जय हिंद साथियों। मैं आप सभी का फ्यूचर स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। आइए हम इतिहास में जैसे हम पढ़ रहे थे व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में हमने एक रूल सीख लिया था। अब हम सीखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा रूल। ठीक है, दूसरा रूल के अंतर्गत देखिए, हमने आपको व्यंजन संधि में सिखाया था कि किसी भी शब्द का जो पहला शब्दांश है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हमने कहा था उसमें व्यंजन यानी पहले का व्यंजन और दूसरे शब्दांश का व्यंजन या स्वर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए दूसरा रूल ये कहता है कि दूसरा रूल कहता है कि यदि किसी भी शब्द के प्रथम शब्दांश का अंतिम वर्ण माँ हो, क्या हो, अंतिम वर्ण माँ हो, और दूसरे शब्दांश का प्रथम वर्ण कोई अंतस्थ व्यंजन यानी या रा अलावा कोई ऊष्म या संघर्षी व्यंजन अर्थात सा खा साहा या फिर कोई स्वर हो। ठीक है, क्या हो, या फिर कोई स्वर हो, और यह भी जान लें या उसके या फिर कोई स्पर्श व्यंजन हो सकता है। स्पर्श व्यंजन कहे तो का से लेकर पा वर्ग तक, यानी का वर्ग से लेकर के पा वर्ग तक। ठीक है, जैसे आप वर्णमाला में जानते होंगे, देखो का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, अड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, यानी पा, फा, बा, भा, मा। ये जो है इनको ही नाम से वर्ग चलता है। कहा गया का की प्रधानता शुरुआत पे है तो कहेंगे का वर्ग है, चा है तो कहेंगे चा वर्ग, पा है तो कहेंगे पा वर्ग। ठीक है, तो ही कहा गया है इनमें से स्पर्श व्यंजन का कोई भी हो सकता है, यानी यहां से लेकर यहां तक कोई भी वर्ण हो सकता है। कहाँ, दूसरे शब्दांश में। तो जो ये माँ है, माँ जो है, माँ अनुस्वार अर्थात इस अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में जैसे कहा गया है संविधान। तो देखो, जैसे संविधान की बात करते हैं तो अभी आपने सीखा कि प्रथम शब्दांश में माँ हो, तो प्रथम शब्दांश में देखिए अंतिम वर्ण प्रथम शब्दांश, जैसे कोई शब्द है तो ये जो है शब्दांश है। जैसे इसका बनेगा संविधान, संविधान के प्रथम शब्दांश है, द्वितीय शब्दांश है। ठीक है, शब्दांश मतलब शब्द का अंश है ना। तो ये देखेंगे माँ, माँ जो है अंतिम वर्ण क्या है, माँ है, और दूसरा शब्दांश का पहला वर्ण देखो, इनमें से कोई भी हो सकता है, चाहे यारा लावा हो, चाहे शाखा साहा हो, चाहे कोई स्वर हो यहाँ पर, चाहे कोई का से लेकर के मा तक कोई वर्ण हो। ठीक है, तो क्या होगा, यह स्वयं ही अनुस्वार में परिवर्तित हो जाए। किसमें, अनुस्वार में। और आप जानते हैं कोई मात्रा अपने से ठीक पहले वाले अक्षर पर लगती है तो इसके स्थान पर तो बिंदी हो जाएगी अर्थात अनुस्वार हो जाएगा। तो बचे क्या, इधर सा बचा, सा लिख लेंगे, और इधर ये जो बिंदी है कहाँ छुपेगी, अपने से ठीक पहले वाले वर्ण पर, है ना, अर्थात इसके ऊपर। उसके बाद विधान लिखा है, आप लिख लीजिए, ये हो गया विधान। तो पूरा शब्द क्या बना, संविधान। क्या बना होगा, आप जानते हैं संविधान बना। ठीक है, यह संविधान बना। अब देखो शब्दांश क्या हमने बताया, ये एक मूल शब्द बना, इस शब्द का एक भाग यह है, इससे प्रथम शब्दांश, ये दूसरा है, इसके द्वितीय शब्दांश कहते हैं। समझ जाएंगे, ये आपका बन जाएगा संविधान। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आइए दूसरा देखते हैं। इसमें भी देखो प्रथम शब्दांश में माँ है, द्वितीय शब्दांश में या है, क्या है, या। अब या है तो देखो हमने सिखा है या अलावा हो या फिर शाखा साहा हो। देखो सवाल ये भी पूछ सकता है कि अ, वह संधि कौन सी है, तो कुछ भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, या है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हमारा रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पर आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा अनुस्वार में। तो बने क्या, इसके जगह पर तो अनुस्वार लग जाएगा, और ये आगे सा, ये अनुस्वार अपने ठीक, यानी कोई मात्रा होती तो अपने ठीक पहले वाले पर लगती है, ये हो जाएगा। आगे यम रखे ही रहेंगे। देखो तो कितना आसान है ना, आपको समझ में आया होगा। अगला है, इसको भी देखेंगे, यहाँ पर माँ है, यहाँ पर देखो इस वाले से आ गया है ना, तो ये भी हो जाएगा इसके स्थान पर वही बिंदी, तो ये हो जाएगा ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सार लिखा रहेगा, बन जाएगा संसार।
इसमें हम देखेंगे, इसमें भी इसके स्थान पर अनुस्वार आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सा ऊपर बिंदी हो जाएगी यानी अनुस्वार, और लग्न लिखा रहेगा, ये हो गया संलग्न। ठीक है, इसी तरह इसमें भी देखेंगे तो क्या बन जाएगा, सम, और ये वत वैसे ही लिखा रहेगा, संवत हो गया। इसमें भी क्या बन जाएगा, सम, ये लिखा है, ऊपर बिंदी हो जाएगी इसकी, अर्थात अनुस्वार लग जाएगा। ध्यान रखें इसका नाम होता है अनुस्वार। ठीक है, ये कहेंगे संशय। आपको ये समझ में आई होंगी बातें, हम उम्मीद करते हैं आपको यह रूल समझ में आया होगा। ठीक है, आगे देखो, इसमें जैसे कहा गया, इसमें भी देखो माँ है ना। अब इसमें क्या है, इसमें स्पर्श व्यंजन का कोई भी वर्ण है, देखो कार स्पर्श व्यंजन का है, तो इसमें आप देखेंगे का आ रहा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये जो है कन्वर्ट कहाँ हो जाएगा, बिंदी में। ठीक है, अर्थात अनुस्वार, बिंदी ना कहेंगे अनुस्वार कहेंगे, तो ये बन जाएगा अलम, जो लिखा है ये बन जाएगा अलंग। क्यों, क्योंकि ये जो माँ है अपने से ठीक पहले वाले पर छुप जाएगी, तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, और कार लिख लेंगे, बन जाएगा अलंकार। उम्मीद करते हैं बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक है, इसको देखते हैं, अहम, तो ये भी बिंदी कहाँ छुप जाएगी, ऊपर, तो ये बन जाएगा आहंग। देखो अहंग, और कार छुप जाएगा साथ में, अहंकार हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसकी तरह एक इया भी आता है, तो इया भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इया लिखेंगे तो ये अर्ध है, तो इया अर्ध ही आएगा यानी पंचमा अक्षर। उसी तरह इसको देखेंगे तो किम, यह माँ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बिंदी में, और कहाँ छुपेगा, अपने ठीक पहले वाले पर, अर्थात इस पर, तो ये बन जाएगा किम। ठीक, और चित साथ लिख देंगे, बन जाएगा किंचित। क्या बन जाएगा, किंचित। अब देखो किन, तो आप यहाँ जैसा एक शब्द होता है तो वह हो जाता है, यह वर्ण होता है ना, ये वर्ण है, तो इसको लिखेंगे तो अर्ध लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इसके स्थान पर आएगा, इसके स्थान पर आएगा, तो ये अर्ध है तो अर्ध ही हो जाएगा, है ना। तो किंचित भी हो सकता है। इसी तरह समधनगम होता है, संगम की बात करते हैं, तो यहाँ कहाँ छुप जाएगा, पहले वाले पर, तो बन जाएगा सम धन गम, अर्थात संगम, है ना। और इसकी जगह पर हम यहाँ भी रख सकते हैं अंगा। ठीक है, अंगा रखेंगे तो देखो अंगा अर्ध रहेगा, और ये गा पूरा हो जाएगा, तो हो जाएगा संगम भी हो जाएगा ऐसे भी। ठीक है, पंचम, इसमें देखेंगे तो बिंदी यहाँ पर चढ़ जाएगी, अर्थात ये हो जाएगा पन, और चम हो जाएगा पंचम, और इसकी तरह एक वर्ण भी बनता है ऐसे, तो यहाँ पर अर्ध है तो अर्ध ही आएगा, छुपेगा ऐसे, यानी पंचम बन जाएगा। इसको देखेंगे सम्मान। ठीक, सम्मान, इसे हम क्या कर सकते हैं, तो देखो इसके लिए व्यंजन संधि में एक अगला रूल है, तो वह अगला रूल ध्यान रखेंगे। मान लो अगर ना रहे तो यह रूल ये कहता है, यदि कोई, ध्यान रहे, ये यदि कोई प्रथम शब्दांश में माँ है और द्वितीय शब्दांश भी में माँ से प्रारंभ होता है, तो जो ये माँ है ये उसी के साथ छुप जाता है। ठीक है, तो अर्थात ये ऐसे बनेगा सम्मान। क्या बनेगा, सम्मान। ठीक है, इसको देखेंगे, लिखा है मति, इसको हम क्या करेंगे, तो ये बन जाएगा आधा हो जाएगा, क्योंकि ये भी माँ है ये भी माँ है, तो हो जाएगा सम्मति। क्या बनेगा, सम्मति। लेकिन ध्यान रहे, अगर कभी क्या बनेगा, सम्मति। अगर कभी पेपर में पूछ लेता है, यह ना दे, बिंदी वाला दे दे, यानी ऐसे सम्मति, तो आप ध्यान देंगे यह भी सही माना जाएगा। ऑप्शन ये ना लगा के आएंगे कि कोई भी सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस नियम के आधार पर, इतनी बात समझ में आई, तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी बातें समझ में आई होंगी। और अब हम व्यंजन संधि के अगला रूल हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए आपके यह भी एक रूल है, किताबों में ये भी एक अलग से रूल है, तो ये समाहित हो गए हैं। ठीक है, अब अगला हम व्यंजन संधि का अगला रूल पढ़ेंगे अगली क्लास में। आपको समझ में आया हो तो आप जो है वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और अधिक से अधिक वीडियो को सब्सक्राइब करने में हमारा सहयोग दें। ठीक है, और आपको कोई संशय हो या डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका उत्तर हम जरूर देंगे। धन्यवाद।